नमस्कार, मैं पीना बिष्ट, भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। बच्चों, आज हम कक्षा नवम में पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीरदास की साखियाँ के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कबीरदास जी ने जो साखियाँ लिखी हैं, सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मतभेद सुनने को मिलते हैं। यह कहा जाता है कि इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ था। कबीर जी ने कोई विधिवत पढ़ाई नहीं की थी, यानी कहीं वो शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की थी। उनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो सत्संग, पर्यटन तथा उनके अपने अनुभव से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीरदास जी की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं कबीरदास जी की। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले तथा ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन करने वाले कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में दिखाई देती है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यानी कि कबीरदास जी ने जो भी काव्य रचना की है उनमें उन्होंने आम भाषा का, यानी कि जन भाषा का ही उपयोग किया है। इस कारण से ये सब इसको समझना अत्यंत आसान है। अब हम कबीरदास जी की साखियों के बारे में सबसे पहले पहला वाला पढ़ेंगे और उसका भावार्थ भी जानेंगे। मान सरोवर सुवर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो ये जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास जी द्वारा साखियां में लिखी गई हैं। इन पंक्तियों में कवि जो है ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर के भरे हुए जल में क्रीड़ा करते हैं और मोती चुगते हैं, यानी कि उसमें वहाँ पर वो मोती चुग रहे हैं, तो उसे छोड़कर वो कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के माया जाल में अर्थात धोखे के जाल में ऐसा फंस गया है कि उसमें सत्य को पहचानने की कोई शक्ति ही नहीं रही है। यानी कि इंसान माया जाल में बुरी तरह से फंसकर उसने ईश्वर की भक्ति को भूल गया है और वो किस तरह से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है वो चीज़ भी उसके अंदर नहीं रही है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने इस बात को दर्शाया है कि मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए जितने भी कर्मकांड करता है उसके अलावा अगर ईश्वर अच्छे काम करे और जो है जीवन के मायाजाल से मुक्त हो जाए तो वो आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। दूसरे साख्य में है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो भावार्थ में है कि ये पंक्तियां कबीरदास जी द्वारा लिखी गई हैं, साखियां में आपको ये दिखाई देती हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि प्रेम रूपी ईश्वर को ढूंढना तो बहुत ही कठिन है। कवि ईश्वर को हर जगह तलाशते हैं, यानी कि ईश्वर को तलाशने के लिए मनुष्य सब जगह जाता है, मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, सब जगह जाता है, परंतु उसको असफलता हाथ नहीं लगती है। कवि का मानना है कि जब प्रेम रूपी ईश्वर हमें मिल जाएगा, यानी कि जब हम ईश्वर को जान जाएंगे, तब कष्ट रूपी सारा विष, यानी सारा जहर जो है वो सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा और हमारा जीवन सुख में हो जाएगा। तीसरी साखिया में, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी,
सावन रूप संसार है भूकन दे जख मारी। अर्थात इसमें कवि कबीरदास जी की साखियों के अंतर्गत, इसमें साखिया के अंतर्गत ये बताया गया है कि इन पंक्तियों के माध्यम से ये पता चलता है कि जो साधना है, साधना रूपी आसन जब हम बिछाकर बैठते हैं तो मनुष्य को सदा अपने ज्ञान को हाथी के समान बड़ा कर लेना चाहिए और विशालकाय बनने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी अपने ज्ञान को बहुत बढ़ा देना चाहिए। अर्थात ज्ञान अर्जन कर अपना ध्यान उसी पर केंद्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि कवि कहता है कि संसार की तुलना उसने कुत्तों से की है। जैसे कि कुत्ते जो होते हैं वो अगर हम पर भौंकते हैं तो अर्थात हमारी निंदा करते हैं तो वो करते ही रहें, इस पर हमें ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इनकी बातों पर ध्यान देंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि एक ना एक दिन वो इतना कुछ हमारी निंदा करके, हमारे लिए बुरा बोलकर वो एक ना एक दिन अपना आप ही चुप हो जाएंगे। तो बच्चों, आज हमने कबीरदास की इन साखियों के अंतर्गत यह जाना कि इंसान ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके संसार में जो मुश्किलें आती हैं उनसे छूट सकता है और ईश्वर के ध्यान में रहकर सब चीज़ें प्राप्त करके जो है अपना ध्यान ज्ञान और ईश्वर की तरफ अर्जित कर सकता है।